हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। समय देखते हैं 1766 से 1834 तक है। ये एक चर्च में पादरी थे जो कि पूजा करने वाले थे। ठीक है, ये अर्थशास्त्री होने से पहले एक डेमोग्राफर थे और माल्थस एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जिसने सबसे पहले जनसंख्या को एक समस्या के रूप में समझा था। ठीक है, इनका पूरा नाम थॉमस रॉबर्ट माल्थस था। पिता का नाम डेनियल माल्थस और इनकी बुक बहुत ही फेमस है जिसका नाम प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो कि 1798 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, मान्यता देखते हैं तो मान्यता कि मानव की प्रजनन क्षमता स्थिर हो, जीने के लिए भोजन जरूरी है, कृषि में उत्पन्न हास नियम लागू होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम कृषि करते हैं तो उसमें पहली जो फसल होगी वो बहुत अच्छी होगी, दूसरे में थोड़ी कम होगी, तीसरे में फिर और कम। कहने का मतलब कि कृषि में उत्पन्न हास नियम लागू होता है। ठीक है, जीवन निर्वाह के साधन व जनसंख्या वृद्धि में सीधा संबंध होता है। यहाँ पे क्या था, माल्थस के मतलब दो सिद्धांत दिए थे जनसंख्या के ऊपर, जनसंख्या में वृद्धि और एक है खाद्यान्नों में वृद्धि। देखो, जिस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है कि उसी प्रकार भाई खाद्यान्नों में भी वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जनसंख्या के नियंत्रण के उपाय, भाई जनसंख्या को कैसे कंट्रोल कर सकें। एक प्राकृतिक नियंत्रण होता है, एक कृत्रिम नियंत्रण होता है। प्राकृतिक नियंत्रण जो है यो तो बस कहता है भाई मैं तो तहस नहस कर दूंगा। ठीक है, प्राकृतिक के द्वारा देखो, जब प्राकृतिक नियंत्रण करती है तो वो महामारी ले आती है, भूकंप आ जाता है, सूखा आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, अकाल आ जाती है, भूखमरी आ जाती है, गरीबी आ जाती है, भूकंप आ जाता है, युद्ध आदि। ये कहने का तात्पर्य है कि जब प्राकृतिक आता है तो इसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, वो ऐसा नियंत्रण करेगी। और कृत्रिम प्रतिबंध में क्या होगा कि आत्मसंयम, यानी अपने आप को कंट्रोल में रखो, शादी न करो, यदि शादी भी करो तो थोड़ा लेट करो, और दूसरा बात कि अपने पे कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है, अब बताएं यहाँ पर आलोचना, कुछ आलोचकों ने इनके मतलब विचारों की आलोचना की थी कि जनसंख्या जो है वो वृद्धि लाभदायक है। ठीक है, कुछ ने कहा था भाई ऐसा नहीं है, जनसंख्या वृद्धि मतलब हानिकारक ही है। ठीक है, तो भाई लाभदायक भी होती है। दूसरा कि जनसंख्या वृद्धि से श्रम की पूर्ति होती है। भाई यदि जनसंख्या वृद्धि होगी तो देखो ये काम कौन करेगा, वही तो करेगी, इतने सारे काम बढ़ रहे हैं। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, वो श्रम की पूर्ति करती है। एक प्राकृतिक प्रकोप, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसी प्रकार प्राकृतिक प्रकोप भी आ रहे हैं। अवास्तविक तथ्य और जीवन निर्वाह के साधन व जनसंख्या वृद्धि में सीधा संबंध नहीं होता है। कुछ आलोचकों ने कहा था कि यह संबंध नहीं होता है। एक क्वेश्चन था कि क्या भारत में भी यह सिद्धांत लागू हो रहा है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत निश्चित ही भारत पर लागू होता है। क्या निश्चित मतलब भाई पर्सनल भारत पे ही लागू हो गए ज़्यादातर तो। ठीक है, देखो कैसे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अत्यधिक तीव्र है, भारत में जन्म दर की भांति मृत्यु दर भी ऊंची है, भारत में रहन सहन का स्तर भी बहुत ऊंचा निम्न है, मतलब भारत में औसत जीवन प्रत्याशा बहुत कम है। ठीक है, देश में सूखा, अकाल, बाढ़, महामारी जैसी विपदा घटित तो हो रही है, और भारत में जनसंख्या वृद्धि की अपेक्षा खाद्यान्नों का उत्पादन पीछे रह गया है। कहने का मतलब यह है कि भारत में देखो भुखमरी भी आती है, अकाल भी आ रहा है, ठीक है, बाढ़ भी आ जा, कभी महामारी आ रही है, जैसे अब फिलहाल कोरोना चल रहा है, कोरोना वायरस। ठीक है, तो इसी प्रकार जनसंख्या हानिकारक भी होती है और लाभदायक भी होती है। ठीक है, आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ज़रूर करना। ठीक है, ओके बाय।